बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों पर। तो मुख्तलिफ़ इदारों में जो सबसे अहम इदारा है वो पुलिस का है, जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आज हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से। तो उसके लिए हम ने जिन अपने मेहमान को दावत दी है, वो आप जानते हैं, उनको पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी बेल्जियम के सदर भी हैं। और हमेशा कोई ऐसे जब मामलात होते हैं तो हम उनको ज़रूर बुलाते हैं ताकि उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। तो नईम साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। जी, वालेकुम सलाम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जब भी ऐसा वाक़या कोई मौज़ू क्रिटिकल किस्म का पेश आता है, तो आप हमेशा हमें दावत देते हैं। तो नईम उसका साहब, हम सबसे समझते पहले हैं। तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में भी आपने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा कि जी, एक इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर एक नौजवान लड़के को पुलिस ने गोलियां मार के उसको मार दिया। और मारा भी कैसे कि उस पर 17 गोलियां उसकी गाड़ी पर लगी, और वो कहते हैं कि 22 गोलियां उसको सीने पे और मुख्तलिफ जगहों पर उसको लगी थी। तो हम उस पर बात करेंगे। तो क्या आप इस वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये वाक़या है और फिर दूसरा हमें जो हमारा निज़ाम है। वाक़या अज़ ख़ुद बहुत ही काबिल अफ़सोस वाक़या है। बिल्कुल एक एक्सेसिव फ़ोर्स इस्तेमाल की गई है। यानी जब भी कोई पुलिस किसी मामले में एक्शन लेती है, तो वो एक्शन उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जितने बुलेट्स फायर हुई हैं, इतनी फायर करने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस के पास ऐसे ज़राए हैं कि उसको गिरफ़्तार किया जा सकता था। ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सेसिव फ़ोर्स यूज़ हुई और उसके नतीजे में नौजवान की हलाकत हो अच्छा गई। नईम साहब, हम जब इस वाक़या अचानक हमारे सामने आता है, जी, तो जी। मैं सबसे पहले पुलिस की तरफ से जो एक उनका बयान होता है, उनकी तरफ से आता है कि उन्होंने पीछे से इसको फायर किया, गाड़ी रोकने की कोशिश की उनको, क्योंकि इतला मिली थी कि डकैती हुई है, तो बंदा जो है गाड़ी में भाग रहा है। तो उन्होंने कहा जी हमने पीछे से इसको फायर किए, टायरों पे रोकने की कोशिश की, जब नहीं हुआ तो फिर जो मज़ीद जो उन्होंने फायरिंग की जी, तब जी। हुई। तो लेकिन वो तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे थे, जो उसकी रिपोर्ट में आई थी पीछे से तो फायर हुआ ही नहीं था, उसको सारे सामने से आए थे। तो जी। जो पुलिस का जो ये रवैया है कि वो अपने ज़ाती किसी मकसद को हासिल करने के लिए, या ज़ाती किसी के साथ इख्तलाफ है, जी, उनके जी। साथ तू-तू मैं-मैं हो गई जो पंजाबी में कहते हैं, तो वो उसका बदला फिर इस तरह लेते हैं कि उसको मार देते हैं जान से ही। जी, देखिए इस ये सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पुलिस के महकमे का काम क्या होता है। आम तौर पर देखें, एक होती है प्राइवेट सेक्टर की मार्केटिंग, एक होती है पब्लिक सेक्टर की मार्केटिंग। पब्लिक सेक्टर की जो मार्केटिंग है उसमें अक्सर आपको ये नारा मिलता है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। बिल्कुल। ये नारे होते हैं। पुलिस वाला दरअसल होता क्या है? पुलिस वाला जो है उसका काम क्या होता है? पुलिस वाले का काम ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको वो लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। पुलिस वाले को हिदायत मिलती है, ऊपर जो अथॉरिटीज़ होती हैं किसी भी महज़ब मुल्क में, हुँ। वो उनके पास स्टैटिस्टिक्स होती हैं, उन्हें अवामुन्नास की साइकोलॉजी का एक उनके जो है इल्म होता है, उन्हें जुराइम की अदाद-ओ-शुमार उनके पास होती हैं। वो एक पॉलिसी बनाते हैं, वो पॉलिसी फिर जो अदलिया का जो ख़ास तौर पे जो इस्तिग़ासा है, उसके ज़रिए ये फिर पुलिस वालों के पास जाती है, उनके आला अफ़सरान आगे हिदायत देते हैं कि आपने इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है। तो वो ये होता है पुलिस वाले का काम। लेकिन आपने इस यहाँ देखा है कि ये एक ज़ातियात का मसला है हुँ। और पुलिस का जो महकमा है, एक्चुअली दरअसल पूरी दुनिया में ये महकमा बड़ा नाज़ुक होता है। पुलिस वाले का ताल्लुक होता है अवामुन्नास से, हर किस्म के शख्स से उसका जो उसकी डीलिंग होती है। बिल्कुल। तो ये होता है कि पुलिस वाले की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे कूल माइंडेड होना चाहिए, उसे मेंटली और फिज़िकली जिस्मानी तौर पर उसे सेहतमंद होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपकी बात जी। काटूँगा कि आपने कहा कि उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान में हमने देखा है ना, पुलिस वाले, हुँ। वो ज़्यादातर यही होते हैं कि मैट्रिक जो पास करता है, फिर वो किसी सिफ़ारिश से, किसी सियासी या रिश्तेदारी की बुनियाद पर वो पुलिस में चला जाता है। तो ना तो उनके पास एजुकेशन होती है और ना ही उनको पता होता है। उनको यही होता है कि जाना है आपने, अगर कोई बंदा आपके सामने आता है, उसको आपने देखा होगा कि माँ-बहन की सीधी गाली देते हैं ये। जी। तो क्या क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जो पुलिस है, उसके लिए बाकायदा वो एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, या जो मैट्रिक पास करता है या 8वीं पास होता है चला जाए? जी, देखिए उसमें पहली बात तो ये है कि इस वाक़ये के अगर एतबार से देखें ना तो वो इस्लामाबाद आई थिंक कैपिटल की पुलिस है। कैपिटल मैंने पुलिस है। लास्ट टाइम इस्लामाबाद की पुलिस देखी थी 80s या 90s में और ठीक उस है। ज़माने में कहा जाता था कि देखें इस ये जो हद है इससे आगे कैपिटल की पुलिस है हुँ, और हुँ, हुँ। माशाल्लाह वो बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी वर्दियाँ भी डिफरेंट होती थी। बिल्कुल। वो उस ज़माने की बात है। अब पाकिस्तान इतने सालों के बाद अब मुझे नहीं पता कि वहाँ की अभी सूरत है। भी वर्दी वही हाँ, है इनकी। वर्दी वही है। हाँ। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो कि हमारे यहाँ बेल्जियम में एक साहब हैं, जी, जी। वो इस्लामाबाद पुलिस में थे।
ठीक है। उनसे मैंने पूछा कि भाई आप पुलिस में कैसे गए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है पुलिस वाले के, आपका जो है ना सर से लेकर पाँव तक। उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद से छुट्टियां गुजारने अपने दोस्त के पास इस्लामाबाद गया, उसने कहा कि पुलिस की वैकेंसीज ओपन है, जाके टेस्ट दे दो। उसने कहा जी मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हो गया, मैं पुलिस वाला बन गया। ठीक है। ठीक है। इस तरह लोग पुलिस वाले बनते हैं। पुलिस का जो महकमा है, पूरी दुनिया में इसको प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये महकमा बहुत बड़ा होता है, फंडिंग इनफ नहीं होती। अब आप इन मुल्कों में देख लें, यहाँ भी पूरी सहूलियात नहीं है, लेकिन पुलिस वालों का जो डिसिप्लिन है ना, उसमें बड़ी सख्ती की जाती है। अवाम से ज़्यादा पुलिस वाले के साथ सख्ती है। पुलिस वाला अपनी हद से अगर निकलता है तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि ये वाक़या तो हुआ, इससे पहले एक वाक़या हुआ पंजाब के अंदर ही। ठीक है, एक गाड़ी में फैमिली जा रही है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ। जी जी। ठीक है, तो पुलिस वाले आते हैं उनके पीछे, कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, और बच्चों के सामने उनके वालिदैन को निकालते जी हैं जी। बाहर और गोलियां मार देते हैं। और बाद में क्या होता है कि जब वो उन पर केस चलता है तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, जो हमारा जो सिस्टम यही है ना, जो देखिए मैं आपको जुडिशियल यही सिस्टम बात है। बता रहा हूँ ना कि वहां पर अब पाकिस्तान में पुलिस की जो कोई ना कोई इदारा थ्योरेटिकली ब्राय नाम तो एग्जिस्ट करता होगा कि भाई पुलिस का जो डिसिप्लिन होता है उसके कंट्रोल करने के लिए एक इदारा होता है। अब जैसा कि आपने कहा कि जी वो जा रहे थे और उन्हें गोलियां मार दी गई, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ की पुलिस, मुझे लगता है कि वो लोग, उनकी कोई तालीम नहीं है, वो लोग इम्पल्सिव, उनके अंदर एक मतलब कि एक इश्तियाल, जो एक जज्बा उभरता है, एक उन्हें ये फील होता है, वो पर्सनल ज़ातियात पे उतर आते हैं और वो लगता है ऐसे ही है कि बस कहते हैं कि इसका कला कमा कर दो, इसको ख़त्म कर दो। मसला ये है कि ये जो सारी गोलियां, इस नौजवान का वाक़या देख लें, साहिवाल का वाक़या देख लें, पुलिस के पास इतने ज़राए होने चाहिए कि वो गोलियां चलाए बगैर उन लोगों को काबू कर ले। और ये हो सकता है, ये हो सकता है इन ममालिक में। यहाँ देखिए, आज से कुछ साल पहले पुलिस के पास हेलीकॉप्टर नहीं होते थे, वो मिलिट्री के पास होते थे। फिर जब यहाँ पर हालात बदले हैं, रशियंस आए हैं, यहाँ पर क्लाशनकोफ ज़्यादा आई है इस कल्चर में, बेल्जियम में हमने देखा है, तो उन्होंने फिर भी पुलिस, जो रशियन माफिया के लोग थे उनके पास क्लाशनकोफ होती थी, और कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस के पास भी असॉल्ट राइफल होनी चाहिए, क्लाशनकोफ होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नो, नेवर, पुलिस वाले के पास कभी भी असॉल्ट राइफल हम नहीं देंगे। उन्होंने पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर खरीद कर दिए, पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग करते हैं, जाते हैं, अगर कोई बहुत ही सीरियस मसला हो तो फिर वो स्पेशल फोर्सेस को बुलाते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये फीजेबल है, आपकी आर्मी के पास हेलीकॉप्टर हैं और लोगों के पास हैं, आप मदद ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। पाकिस्तान में तो हम देखें, हमने बहुत से वाक़यात देखे हैं कि पुलिस वाले खुद जो गैर कानूनी असला होता है ना, वो लोगों को बेच रहे होते हैं, तो फिर जराइम भी इसी तरफ बढ़ते हैं। जी, उसमें ये है ना कि शायद पाकिस्तान में पुलिस बहुत एक वसी इदारा हो गया है, और उसकी कई किस्में हैं, आपने देखा होगा, डॉल्फिन वैसे सब सुनता रहता हूँ मैं अखबारों में ना ये चीज़ें। लेकिन मसला शायद ये है कि इनकी फंडिंग इनफ नहीं है। ये लोग एक किस्म का, मुझे लगता है कि सेल्फ फाइनेंस का सिस्टम इन लोगों ने बना लिया हुआ है। यहाँ पर आपकी बात काटूंगा मैं, क्योंकि पुलिस का वाहिद इदारा है जी जिसकी बहुत ज़्यादा तनख्वाह है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो इनकी आते हैं, जो देखते हैं बड़े अफसर, जो रिश्वत लेनी या 100 रुपया लेगी, 500 रुपया लिया, ये इनकी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन तनख्वाहें इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं। जी, तनख्वाहें इनकी हैं, लेकिन मैंने जो सुना है, मैंने ये सुना है, और कई लोगों से जो यहाँ यूरोप में, हॉलैंड में हैं, बेल्जियम में हैं, जो पुलिस के महकमे में रह चुके हैं, मैं ASI लेवल के लोगों से मिल चुका हूँ। मसला ये है कि वहाँ पर जो छोटे ग्रास रूट लेवल है ना, उन लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है उन लोगों को। मैंने एक दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस के एक साहब थे, उनसे ये पूछा कि सर आपके वहाँ बहुत सर्दी होती है तो क्या आपके पास बूट्स वगैरह हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो शॉपिंग बैग में पाँव डाल के फिर बूट के अंदर डाल लेते हैं। देखें कितनी खतरनाक चीज़ है कि शॉपिंग बैग में आपके पाँव की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और फिर ये भी सुनने में आया कि वहाँ इस्लामाबाद में एक SP साहब नाफिज हुए, और वो बड़े सख्त थे, सख्ती उनकी मशहूर थी। और एक दिन वो एक चेक पोस्ट की वहाँ चेकिंग के लिए आए, तो पता चला कि उस चेक पोस्ट का जो हेड है वो उन्हीं के गाँव का है, और वो अंदर से शराब, बिल्कुल शराब के नशे में धुत बाहर आए, और उन्होंने टोपी भी ठीक नहीं पहनी, आकर उन्होंने शराब के नशे में सलूट मारा। तो वो जो साहब थे, वो चूंकि पठवारी ज़बान बोलते थे, वो इंसान जब गुस्से में आता है तो अपनी ज़बान बोलता है, तो SP साहब पठवारी ज़बान में गालियाँ देते हुए चले गए। अच्छा, अभी आपने कहा कि शराब के नशे में आए, जी ठीक है, अभी हमने बहुत ज़्यादा मीडिया पर भी देखते हैं कि पुलिस वाले आते हैं, वो नशा खुद भी कर रहे होते हैं, जी उनको जी कोई रोकने वाला नहीं होता। हालांकि जो अगर आम बंदा कोई शराब पीता है जी। तो उसको बड़ा मारते हैं ये लोग, जी, लेकिन जी। ये खुद तरह तरह की शराब जो सर होती है। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि मारते इसीलिए है ना कि उनका मकसद ये नहीं होता कि तरबियत करें, उनका मकसद ये होता है कि उनसे पैसे लें, मजीद लेंस मजीद पैसे लें। ये मसला है, ये पुलिस का महकमा, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। और पुलिस का महकमा अकेला नहीं होता, वो माशरे के अंदर होता है। हमारी सोच ऐसी है ना, ये देखिए कि हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा था, हम लोग डबल माइंडेड हुए हैं। हमारा कल्चर कुछ इंस्पायर हुआ है जो इंडियन कल्चर था, कुछ हमारा कल्चर इंस्पायर है जो हमारा मज़हब था उससे इंस्पायर है।
मसला ये हो गया कि कॉलोनियलिज्म जब आया उसके बाद अंग्रेज आपको अपना सिस्टम दे के चला गया। वो जो हम डबल माइंडेड हैं, हम अपना रखना चाहते हैं, अपना डेवलप नहीं करते, और वो जो बोसीदा निज़ाम है उसको हमारा कन्विक्शंस या हमारा ईमान सपोर्ट ही नहीं करता, इसलिए हम हर वक्त परेशानी, आप देखते नहीं है कि हम तजाद पे तजाद तजाद पे तजाद हम में रहते हैं। अच्छा, अगर देखें, आपने कहा कि अंग्रेज आया, उसने सिस्टम दिया, छोड़ के चला गया, ठीक है, लेकिन उसी अंग्रेज का सिस्टम जब हम देखते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, जी, जी। तो हमें वो एक बेहतरीन सिस्टम नजर आता जी, है, जी। उसकी पुलिस का भी, उसका जो तमाम अदारे हैं उसका भी, लेकिन क्या वजह है कि वो वहाँ पे जानबूझ के करप्शन छोड़ गया था? नहीं, उसकी वजह ये है, देखिए वो करप्शन तो नहीं छोड़कर गया ना, कोई भी नहीं ये चाहता कि ये करप्शन छोड़कर चला जाए, ऐसी बात नहीं थी। मसला आप देखें, यूरोपियंस जो है ना, यूरोपियंस की जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो इनके कई मराहल हैं हिस्ट्री में, कई फेजेस हैं। इन चर्च के आने से पहले, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले इनका यहाँ पर आर्यनिज्म था या इनका पेगन कल्चर था, ठीक है ना। वो कल्चर क्रिश्चियनिटी के आने के साथ वो ख़त्म हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन वो इन जनरल वो ख़त्म हो गया, उसकी बाकियात रह गई। बाकियात रह गई। कुछ क्रिश्चियनिटी ने अपने अंदर ले ली, वो फिर रोमन एम्पायर के जब जो बड़े शहनशाह थे वो ईसाई हो गए, तो उस वक्त फिर रोमन एम्पायर के अंदर एक जस्टिस का सिस्टम बना, जो कि कुछ उनका मतलब कि सेकुलर लोगों ने बनाया था, कुछ फिर ये क्रिश्चियन जो है इसके जो चर्च है कुछ इनकी तालीमात के मुताबिक बना, वो डेवलप हुआ। उसके बाद रोमन एम्पायर जब ख़त्म हो गई, फॉल हो गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, तो सलीबी जंगों के आगाज़ हुआ। तो सलीबी जंगों में जब ये यरूशलेम गए हैं तो वहाँ इन्होंने ये जो है ना जस्टिस का सिस्टम, ये वहाँ जाकर दोबारा डिस्कवर किया था, अदालती निज़ाम। इन्होंने देखा कि भाई आपके जो पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, फ़र्द जुर्म कैसे आयद होती है, वकील होते हैं, कवानीन होते हैं। तो फिर जब ये वापस आए तो इन्होंने अदालती निज़ाम दोबारा ज़िंदा किया और उस पे ये चले हैं। ये लोग डबल माइंडेड नहीं है हमारी तरह, हम लोग डबल माइंडेड लोग हैं, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। और यही वजह है कि वो जो हमारा पंचायती निज़ाम था पुराना, आज वो निज़ाम हमारे मसले हल नहीं कर पा रहा, वो उल्टा जो है पर्दे डालने के काम आता है। अगर किसी का जुल्म ज़्यादती हो तो बुजुर्ग उसे कहते हैं छोड़ो यार, तुम बैठ जाओ, ख़त्म, माफ़ कर दो। हालांकि उस बेचारे का नुकसान हो गया है, उसे कोई कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर देखें हम अपने पूरे मुल्क की जो पुलिस है हमारी, एक पूरे मुल्क की पुलिस है, पूरी करप्शन में मुब्तला है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो हमें नज़र आता है पंजाब पुलिस, क्योंकि हम रहने वाले पंजाब के ही हैं, तो वहाँ पर जो पुलिस का रवैया है आम बंदे के साथ, ठीक है, वहाँ पर डरते हैं। इवन के वहाँ के अगर औरतों की अगर उनके सामने जाती है ना, तो उनको गालियाँ तो वो देते हैं, ठीक है, उनको औरतों को हमने देखा है कि वो मारते भी हैं। जी, तो जी। वो इस पर आप क्या कहेंगे कि औरतों उनकी नज़र में वो ऐसा है नहीं है कि ये औरत है ये मर्द है, ठीक है, जी, जी। उनको ये है कि बस मारना है और गाली देनी है सर बस। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ, मैं इंडियन पंजाब की आपको एक बात बताऊँ, जो हम पंजाब की बात कर रहे हैं ना, जी। हमारे एक यहाँ सरदार हमारे भाई हैं, उनसे वो गालियाँ बहुत देते थे। उनसे किसी ने पूछा, हमें नहीं पता था इस चीज़ का, उनसे किसी ने पूछा कि सरदार साहब आप गालियाँ इतनी गंदी क्यों निकालते हैं? उन्होंने कहा मैं पुलिस में रह चुका हूँ। यकीन करें, उन्होंने कहा मैं अच्छा, पुलिस यानी में कि पंजाब ये उधर है, बेशक उधर का हो, सर वो सब औरतों कल्चर एक का ही है। इतना बुरा हाल है, औरतों का इतना बुरा हाल है। यही सरदार साहब मुझे बता रहे थे कि भाई एक खातून आ गई, देखिए उसका चाल चलन जो मर्जी हो, ठीक है ना, हर किस्म की उसका कमाशी ज़ाती औरत होती है ना, अपना- उसका ज़ाती फील है। तो उन्होंने खुद बताया कि हमने सबने मिलके उसका रेप किया, उस पर लाइन लगाई और बाद में उसके मुंह में पेशाब किया। सर ऐसा होता है वहां पे, बिल्कुल होता है। होता हमने है। बहुत सी सोशल सर, मीडिया पे आखिर- पाकिस्तान का भी देखा हाँ, हमने। आखिर पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर ये हमें देखना पड़ेगा कि आखिर वो लोग जो हमारे ही माशरे में पैदा होते हैं, पुलिस वाला ये मतलब ये बनता है कि वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो करप्ट है। पुलिस वाला आखिर बचपन से ही काम तो नहीं करता आता, जब वो जाता है जब पुलिस में जाता है फिर वो करता है। कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरी नहीं चल रही तो वो भी हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, उनके साथ मुताबिकत पैदा कर जाता है, उन जैसा हो जाता अच्छा, पुलिस के खिलाफ तो चले हमने थोड़ा बात की। एक हमने कोयटा में भी वाकया देखा है, एक पुलिस वाला ड्यूटी पे खड़ा है, एक वजीर साहब आते हैं, तेज गाड़ी में नशा किया उन्होंने, ठीक है, और उसके ऊपर चढ़ा कर चले जाते हैं, वो उधर ही मर जाता है मौके पे। बिल्कुल। और बाद में क्या होता है कि उसको जो बाइज्जत बरी कर देते हैं, कहते हैं सबूत नहीं है। वो सारी दुनिया ने देखा उसको सीसीटीवी सर, कैमरे पे। बिल्कुल, ये हमारा, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो कल्चर ही ऐसा बन चुका है। वहाँ पर अकरबा परवरी, अमीर लोगों की जो है प्रोटेक्शन, नाजायज़ प्रोटेक्शन उन्हें दी जाती है। फ़र्क पूरी दुनिया में, ये आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया सारी में किसी मुल्क में 100% इंसाफ है, और ना ही कोई एक महकमा इस चीज़ का दावा कर सकता है कि वो कानून का रखवाला है। कानून जो है वो बहुत वसी होता है, उसके अंदर सबसे पहले जो कानून शुरू होता है ना, वो एक शहरी से शुरू होता है। जब भी कोई वाकया पेश आएगा, पुलिस आपके पास आएगी, आपका बयान लेगी। बिल्कुल। जब शहरी ही बेचारा परेशान है, अंडर प्रेशर रहता है, उसको डरा दिया जाता है, ना वो की गवाही दे सकता है, कानून तो वहीं से फ्लॉ पैदा हो जाता है। बिल्कुल, उसके बाद गवाही नहीं पुलिस वाला देता। काम नहीं करता। उसके बाद सर
बाकी जब अदालत में केस जाएगा तो जज क्या कर सकता है, जज जो है उसके पास तो पूरा केस बन के टेबल पर आता है ना, जज हर जगह तो नहीं जाता, तो जाहिर है कानून सिरे से बुनियादी तौर पे ही वहाँ काम नहीं कर पाता। अच्छा नईम साहब देखें अगर तो जब एक पुलिस वाला है ठीक है उसकी पाकिस्तान के अंदर खासकर ड्यूटी की कोई टाइम ही नहीं है इसकी जी जी, ठीक ये है बहुत और यहाँ पर तो देखें 8 घंटे काम करते हैं ठीक है वहां पर वो 24 घंटे हो सकता है वो रात होगी तो उधर ही सो जाए तो बिल्कुल। फिर उधर से उठे जब वो ड्यूटी पे है 24 घंटे वो ड्यूटी पे होते हैं। बिल्कुल। इसका ये भी वजह हो सकती है सर कि ये उनके बहुत बड़ा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूएस में भी, अमेरिका में भी ये चीज़ बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है, यूरोप में भी डिस्कस हो चुकी है। देखिए पुलिस वाला जो सा है ना, उसे स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस वाला अपना काम प्रॉपर तरीके से करना चाहता है तो उसे देखें, जब आप एक्सेसिव ड्यूटी करते हैं, रात को नहीं सोते, आपके टेंशन रहती है, आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है। जब आपके घरेलू स्ट्रेस पैदा होगी, आप कोई भी काम से नहीं कर बिल्कुल सकेंगे। नहीं कर सकते। आप ना घर का काम ठीक करेंगे, ना वहाँ का काम ठीक करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप कब तक अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। तो वो यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर पुलिस वाले का टाइमिंग, यहाँ पर पुलिस वाले काम करते हैं, अगर उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए तो उन्हें पैसे भी मिलते हैं, और पैसे जो मिलते हैं उस पर से 50% उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है एक्सेसिव काम का, और प्लस उन्हें छुट्टियां भी मिलती हैं। अमेरिका में अब पुलिस वाले क्या करते हैं, कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि उन्हें उनका टाइम टेबल ऐसा बनाया जाता है कि वो काम ड्यूटी के बाद कोई एक्स्ट्रा जॉब कर लें, क्योंकि यूएस में तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी यूरोप की तरह की तो नहीं होती, तो वहाँ एक्स्ट्रा जॉब करें, प्लस पुलिस वालों का मेंटल और जो उनका जो हेल्थ जो है ना, उनका उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी को मार दे। अच्छा अभी हम एक बात करते हैं जो अभी वीडियो वायरल हुई है 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा मीडिया पे सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें ये कि एयरपोर्ट के अंदर एक लड़के को मारा है, फिर उसकी माँ जब जाती है तो उसको भी सर हम देख रहे हैं हम कि उसको भी मारते हैं। तो बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के आप सदर भी हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी, उसमें ये है, देखें पूरी दुनिया में आपको पता है मिलियंस मिलियंस करोड़ों के हिसाब से मुसाफिर ट्रैवल करते हैं। यहाँ इतने इतने बड़े हवाई अड्डे हैं, पेरिस का एयरपोर्ट देखें, लंदन हीथ्रो देख लें, एम्स्टर्डम है, ब्रसल्स का खुद बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, अमेरिकन एयरपोर्ट्स हैं अटलांटा के। सर अगर ऐसा होने लग पड़े तो मेरा तो ख्याल है कि वो सारा दिन लोगों को ही मारते रहे। हाँ, हर हालांकि एयरपोर्ट आपने पे- कहा था ना कि एजुकेशन होनी चाहिए वो हाँ। एयरपोर्ट पे खासकर सर पढ़े लिखे लोग देखें, होते हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारा काम है भाई कि तुमने ये करना है, इससे आगे नहीं तुमने जाना, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ देखें, यहाँ भी एयरपोर्टों पे सब लोग महजब किस्म के तो नहीं आते, अफ्रीका से, हमारे मुल्कों से कितने बिगड़े हुए लोग आते हैं, कई दफ़ा झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो जब कोई ज़रूरत हाथ से निकलता है उसको काबू करके वो कानून साज़ इदारों के हवाले कर देते हैं। अब वहाँ पर पता नहीं, हमारे लोग, ये हमें देखना पड़ेगा कि एक तो हमारी जो आवाम है वो भी अपने आप को कंट्रोल करे, और दूसरा गवर्नमेंट जो उनसी है उनके ऊपर अफसराने बाला है, उनको समझाएं कि भाई तुम्हारा ये काम है, अगर किसी के साथ कोई हाथ से निकलता है तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम ये काम करो। नहीं इससे आगे पाकिस्तान में तुमने होता है नहीं ना कि जाना। देखें कोई पुलिस वाला जिस तरह इसने किया है ठीक है तो उनका यही होता है कि उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करते हैं फिर उसको नौकरी पे ले आते हैं, क्योंकि उनको कोई खौफ नहीं है कि हमें इस तरह का जुर्म हम करते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं फिर आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनको पता है कि हमें कुछ होना तो नहीं है, जी तो ये भी वजह हो सकती है जी, इसकी। वहाँ ये भी है ना कि देखिए, ये एक प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि बेरोज़गारी तो पहले ही बहुत है। हो सकता है कि कुछ मामलात में वो ये भी सोचते हो कि यार इसके इतने बच्चे हैं, अगर निकाल दिया तो फिर क्या करेंगे, फिर वो ये बर्बाद हो, फिर ये भी शायद सोच होती होगी, कुछ लोग ये सोचते भी हैं। लेकिन इसका लेकिन मतलब ये इन नहीं है कि जनरल, वो लोगों हाँ, को मारे लेकिन तो मसला उसके ये बच्चे हैं है कि आप लोगों, अगर उन्होंने सबसे पहले वो इन जनरल अपना डिपार्टमेंट ठीक करें, उनको उनकी ड्यूटीज़ बताएं, और अगर वो अपनी ड्यूटीज से निकलते हैं उनको वार्निंग दें, नहीं उन्हें सस्पेंड करें, और फिर उनके जो उनका कोई मतलब कि सिस्टम होना चाहिए कि अगर उन्हें रिहेबिलिटेट करना है तो उसका भाई को तरबियत हो, वो काम हो उसके ऊपर, ताकि वो बंदा ठीक हो, उससे पूछो कि तुमने ये किया क्यों है। ठीक है। देखें। अच्छा अभी मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि आपको यहाँ पर एक उम्र होगी यहाँ पर रहते हुए जी। ठीक है, और आपका यहाँ पर तलक भी पुलिस के या इस तरह जी, के जी। डिपार्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, तो आप इसको देखते हैं जब, और जब हमने जो पाकिस्तान के बारे में जो बात की है इसमें क्या बेसिक फ़र्क क्या देखते हैं आप? देखें, यहाँ की पुलिस जो है वो टाइम के साथ साथ, हालात के साथ साथ उसने बहुत तरक्की की है। जब मेरे वालिद साहब यहाँ आए थे तो उस वक्त, ये कई दफ़ा हो चुका है, वालिद साहब जब आए थे तो उस वक्त एक पुलिस वाले ने, कुछ पुलिस वालों ने, ये वालिद साहब थे यानी कि एक दोस्त से, उनके साथ बदतमीज़ी की थी। उस ज़माने में पुलिस का जो होती थी ना, यहाँ उसे पी कमेटी बोलते हैं, पुलिस कमेटी, वो इतनी डेवलप नहीं थी। वालिद साहब ने यहाँ की जो मलका थी उस वक्त फाबियोला, उनको एक ख़त लिखा, मलका ने मुतलका इदारे से रब्ता किया, वो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए,
अच्छा। ये आपको 75 की मैं बात बता रहा हूँ। हम्म। फिर 84 में हमने देखा कि गोल्डन टेम्पल पे जब अटैक हुआ तो सरदार साहब आए यहाँ पे। पुलिस उस जमाने में पुलिस वाले जो थे वो, अभी ये फेडरल पुलिस नहीं बनी थी, वो जॉन-डार्क-मरी जो नेपोलियन बोनापार्ट के ज़माने की थी वो हुआ करती थी। ठीक। उन्होंने सरदार जो थे उनके कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग की, उन्होंने भी खत लिखा, वो पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, हमारा माशरा बदला है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे हैं। इन्होंने फिर पुलिस वालों की एजुकेशन की, फिर कमेटीज़ बनाई, फिर पुलिस वालों के ऊपर काम किया। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि पुलिस वाले पहले से बहुत बेहतर हैं हालात के हिसाब से। एक तो ये कि हाँ, पढ़े लिखे भी हैं और जी, यहाँ पर इनके टेस्ट भी एजुकेटेड बड़े है, सख्त होते हैं, मैंने सर सुना है। एजुकेटेड हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। यहाँ भी इख्तलाफात होते हैं। मैं कई ऐसे कमिश्नर्स को जानता हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे। मसलन कि मैं आपको ये बात, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कमिश्नर साहब थे, जब फॉरेनर्स के मामले में सख्ती होगी तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो इस थाने में रहना नहीं है, क्योंकि आप फॉरेनर्स को पकड़ रात को उनके घर पकड़ने जाना है, तो मैं ये पसंद ही नहीं करता कि रात को मैं यार लोगों के घर जाऊँ। कई फॉरेनर्स ऐसे हैं जो इलीगल हैं, उनके बच्चे हैं। अच्छा, वो उस वक्त तो खैर कुछ उनसे नहीं पूछ सकते थे हम, लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो फिर बाद में हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखा है, मेरे वालिदैन, मैं यहूदी हूँ, मेरे वालिदैन जूविश थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ ये हो चुका है कि हिटलर के जो नाजी थे वो हमारे घर आते थे रात के वक्त, तो यार मैं ये चीज़ें पसंद नहीं करता। समझ रहे ना बात को? तो कई पुलिस वाले, उनके अंदर इंसानियत होती है। यहाँ लोग जो उनसे है ना, उनके अंदर एक शऊर है और ये शऊर बेदार करना पड़ता है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आखिर में चाहता हूँ कि आप पाकिस्तानी पुलिस किस तरह ठीक हो सकती है, इसको अगर आप सर पैगाम पाकिस्तानी देना चाहें पुलिस अपना। जो उनसी है ना, सबसे पहले तो वालदैन जो है ना, अगर उन्होंने देखना है कि भाई वालदैन अपने बच्चों पर काम करें, ठीक है ना। अब ये तो नहीं कि मुझे कुछ और जॉब नहीं मिल रही तो चलो भाई, अगर किसी को कोई और जॉब नहीं है तो पुलिस के पुलिस में या फौज में पुलिस हमारे ज़्यादा मतलब जाते पुलिस हैं। वाले का इतना रेट है, हम अफोर्ड कर सकते हैं भाई, इतने पैसे दो, बच्चा पुलिस में जाए, कमाऊ पूत बने, हमारी जान छोड़े। यही यानी वो होता जितने पैसे लगाते हैं उससे फिर उनको पता है कि इन्वेस्ट हाँ, कर दिया हमने, इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बस हाँ, जब तक ये ठीक जिंदा है है ना? वो पैसे कमाता रहेगा। हाँ, पैसा कमाता रहेगा। तो सर इस चीज़ से जान छुड़ाएं। लोगों, वालिदैन को चाहिए कि, और फैमिली को, या आपके जो असातिज़ा हैं, अब यहाँ पर देखें ना, पुलिस वाले, अब नया सिस्टम आ गया कि आप स्कूल से ही पुलिस, मतलब कि जो पढ़ाई है पुलिस मैन बनने के लिए स्कूल से ही शुरू कर सकते हैं। यहाँ अच्छा, स्पेशल अच्छा, स्कूल बन गए हैं ना अब। अच्छा। हाँ, अकेडमी में तो जाते हैं। इसके बारे में अगर तफसील थोड़ी बता दें ताकि जी, हमारे जो सुनने यहाँ पर वाले जो यहाँ पर हैं, सेकेंडरी, जी, अगर किसी को भेजना चाहता जी है बिल्कुल, यहाँ सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें अब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपने पुलिस में जाना है तो स्कूल के लेवल से ही आपको तालीम देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप पुलिस वाला ना भी बने, एक आम स्कूल में भी आपका छोटा सा बच्चा जो है ना, उसे पता होता है पुलिस वाले का सिंबल ये है, पुलिस वाला ऐसे है, ऐसे, छोटी बच्चे बिल्कुल, आपको बिल्कुल बता पता है, देगा। बिल्कुल पता तो है। ये है कि यहाँ पर तालीम दी जाती है और उसे डेवलप किया जा रहा है। तो पुलिस वाले वहाँ पर भी, माशरे में अगर आपकी इंस्टीट्यूशंस होंगी तो पुलिस वाला बेहतर होगा, अगर नहीं होंगी तो फिर यही होगा कि भाई इतना रेट है, पैसे दो, ASI का इतना, फलां का इतना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कज़न थे तो वो एक दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान में? हाँ जी, वो अच्छा। अभी तो माशाल्लाह वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में है। उन्होंने जब पहली दफ़ा कमीशन में गए तो वो कामयाब नहीं हुए, बहुत रोए आकर। तो उन्हें एक साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है SP या पता नहीं क्या भर्ती हो जाएं, या फिर आप ASI कमीशन के बगैर ही भर्ती हो जाएं। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊँ। उनका दिस इज एन इंसल्ट, मेरी बेइज्जती है इसमें। आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस के महकमे को वो कह रहे हैं मेरी इंसल्ट है, क्योंकि बहुत बदनाम हो गया ना बदनाम पाकिस्तान हो में, गया। तो जी इसलिए जी, चले नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर इंशाल्लाह जबरदस्त मुलाकात इन्फॉर्मेशन दी होगी। लोगों को, यहाँ थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान फॉर के यू। लोगों को भी, और यहाँ जी, पे आपका बहुत जो बहुत लोग शुक्रिया। यहाँ पर रहते हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को पुलिस में भेजना चाहते हैं तो नईम साहब ने बता दिया कि उसका क्या तरीक़ेकार है। तो और दूसरा, हम पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके लिए भी पैगाम देते हैं कि आपकी सारी ज़िंदगी तो यहाँ पर गुजरती है, जो वज़ीर आज़म है या जितने बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, तो यहाँ का निज़ाम आप देखते हैं, तो क्या वजह है कि इस निज़ाम को आप पाकिस्तान के ऊपर लेकर नहीं आते, नाफज नहीं करते वहाँ पर। तो इस बारे में ज़रूर सोचें, अगर आप बाहर रहते हैं तो ये निज़ाम ज़रूर अपने पाकिस्तान में नाफज करें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले किसी प्रोग्राम में आपके सामने फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।